ओ भैया, हमारे आदमी नौकर है उसके, गुलाम है उसके, और वो कमा रहा है, वो कंपनी के नहीं कमाएगा। तूने मान लो 10,000 का एग्रीमेंट कर लिया या 1 लाख का कर लिया, अगर मैंने तुझे 1 लाख की साल भर में ना दी कमाई तो तू तो मेरे पे केस ठोक सका है, मैं तेरे पे केस नहीं ठोक सकती। सब सरकार अपनी मूर्खता दिखा रही है और अब ये किले उखाड़ भी रही है, तो इससे क्या कहा जाए? एक देशी कहावत, पता नहीं शब्द कैसे लगेंगे लेकिन शायद ठीक रहेगा, थूक के चाटना। ये यही हो गया ना कि आप कीलें लगा रहे हैं फिर उखाड़ रहे हैं, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी इतनी मोटी तनख्वाह इन अधिकारियों को दे रहे हो, इनमें अकल है या नहीं है? धेले ओ भैया, हमारे आदमी नौकर है उसके, गुलाम है उसके, उसके नौकर है, गुलाम है। महिला को चला रखा, आदमियों को क्यों कह रहा कि गुलाम बनाऊं मैं? क्यों बना रहा है गुलाम? अपने नहीं अपने आप कमाएंगे हैं? एक आदमी सवेरी को जावे भूखा प्यासा, बाजी पर घर भी आ जाए, बाजी पर नहीं भी आता खाना, आदमी शाम को खा रहा है और वो कमा रहा है, वो कंपनी के नहीं कमाएगा। तूने मान लो 10,000 का एग्रीमेंट कर लिया या 1 लाख का कर लिया, अगर मैंने तुझे 1 लाख की साल भर में ना दी कमाई तो तू तो मेरे पे केस ठोक सका है, मैं तेरे पे केस नहीं ठोक सकती। तो गलत क्या है? मेरा भी तो कहने, किसान की भी तो कहीं वो सुनवाई होनी चाहिए ना, कि किसान की भी मन की बात आ जाए। अपनी अपनी गाय जाएगी कंपनी, मैंने तो पैसे दिए, वो तो अपनी पूरी वसूल करेगी। अब नहीं ओला पड़ जा, बारिश पड़ जा, उसका भी तो कहीं सुनवाई होएगी ना, होएगी। नहीं, ये बॉर्डर उन्हें चाइना की उस पर बनाना चाहिए था, कम से कम ये थोड़ा पहले जग जाते और ये काम चाइना बॉर्डर पे करते तो हमारे जो 20 जवान शहीद हुए वो शहीद नहीं होते। तो काम थोड़ा देर में किया उन्होंने, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार इन 3 बॉर्डर पे करके क्या करेगी। अभी भी इन 3 बॉर्डर के अलावा दिल्ली में घुसने के, अगर हमें घुसना है तो, हम घुसना चाहें तो 15 रास्ते हैं जिनसे हम घुस सकते हैं। तो 3 बॉर्डर से क्या होगा? कील क्या और भी जो कुछ हो, इसके पीछे टैंक खड़े कर दो। ये सब सरकार अपनी मूर्खता दिखा रही है और ये सरकार इस देश के हर व्यक्ति का अपमान कर रही है। सरकार को काम वैसे करने चाहिए जो लगता है कि हाँ, सरकार ये काम जो कर रही है वो ठीक कर रही है, और अब ये किले उखाड़ भी रही है, तो इससे क्या कहा जाए? एक देशी कहावत, पता नहीं शब्द कैसे लगेंगे लेकिन शायद ठीक रहेगा, थूक के चाटना। ये यही हो गया ना कि आप कीलें लगा रहे हैं फिर उखाड़ रहे हैं, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी इतनी मोटी तनख्वाह इन अधिकारियों को दे रहे हो, इनमें अकल है या नहीं है? धेले भर की ये क्या काम कर रहे हैं? और ये देश के अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं, देश के हर व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं इस तरह की कीलें लगा के। और इसके पीछे जो कारण है, एक और कारण है। देखिए, पूरा इन्होंने ये रोड सील किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जो इधर से आने वाले हैं और जो इधर से आने वाले हैं, अब से पहले दोनों तरफ से आ जा सकते थे लोग, आपने दोनों तरफ से बंद कर दिया। मतलब आप पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। पब्लिक को क्यों परेशान करना चाहते हैं? ताकि पब्लिक की ओपिनियन किसानों के विरोध में खड़ी हो कि इनकी वजह से दिक्कत हो रही है, इनकी वजह से रास्ता जाम है, जबकि ये शासन प्रशासन की फेल्योर है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। जब ये सीए एनआरसी का आंदोलन था तो यहाँ पे शाहीन बाग में आपने देखा हो, शाहीन बाग पर भी यही हाल इन्होंने किया था। महामाया फ्लाईओवर के पास में उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक दिया ट्रैफिक, और उधर दिल्ली सरकार ने रोक दिया सरिता विहार पे, जबकि वो पूरा रूट बिल्कुल क्लियर था। मतलब 8 लाइन का रूट बिल्कुल क्लियर था, और शाहीन बाग का आंदोलन उस मेन जगह से पीछे करीब 1 किलोमीटर था। रोड रोकने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी रोका, और उसकी वजह से लोग 10-12 किलोमीटर घूम के जाते थे। वो उससे हुआ क्या कि जो पब्लिक थी वो कहने लगी कि इनकी वजह से ये आंदोलन सब जो चल रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आपका कहने का मतलब एक नई नीति है ये आंदोलन खत्म करने की? नहीं, आंदोलन तो इनके पिताजी के बस की नहीं है। आंदोलन क्या खत्म करेंगे? ये आंदोलन नहीं होता इन पे खत्म। ये आंदोलन को केवल परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको एक चीज मैं समझाना देना चाहता हूं, आप भी आपके माध्यम से समझें। हम उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने न केवल भूखा रहकर बल्कि प्यासे रहकर भी 114 दिन तक जिंदा रहे। आपको ध्यान है जतीन दास जो भगत सिंह जी के साथ जेल में थे, 114 दिन तक जिंदा रहे। तो हम तो किसान है, 3 महीने तक जिंदा रह सके। तुम बंद कर दो पानी वानी, जो भी कुछ करना, पानी आ जाएगा बतेरा, तुम नहीं दोगे तो आ जाएगा, लाइट भी नहीं, जनरेटर लगा लेंगे और यही खोदेंगे भी, कह तो दिया, यही बोरिंग कर देंगे अपनी छुट्टी, पानी की क्या चिंता है। तो ये जो तरीके अपना रही है सरकार, ये सरकार 2 चीज दिखा रही है। एक, सरकार में बुद्धि नाम की चीज नहीं है, और 2, सरकार इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोगों को अपमानित कर रही है। ये लोगों को सोचना है कि अब हमें कैसे काम करना है। एक सवाल मेरा ये है कि आप एक बहुत जाने माने, जो सरकार है वो अटल है इस बात से कि अभी भी लोगों को, यहाँ के जो किसान हैं उन लोगों को कानून समझ में नहीं आया है। तो आप एक बार बखूबी एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं तो?
नहीं देखिए, छोटा सा तो नहीं दिया जा सकता, कानून तो पूरा ही समझाया जाएगा जब समझाना है। जी जी जरूर सुन। तो मैं समझाऊंगा। वैसे तो एक ये अटल नहीं है, अटल जी तो चले गए, अब तो सरकार ही वैसी है बेकार लोगों की। देखिए कानून क्या है, इस कानून की वजह से पूरा देश तबाह होगा। और मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप कानून को जब समझेंगे तो मेरी बात को सच मानेंगे। वैसे तो सरकार का काम था ये कि सरकार, माननीय मोदी जी का जो मन की बात वाला कार्यक्रम है, वो मन की बात और बिल्कुल बेकार की बात है, फिर भी देश की सभी भाषाओं में उसका प्रसारण होता है, अनुवाद होता है। तो सरकार को ये चाहिए ईमानदारी से, भाई जिसके मन में पाप नहीं है, जो मानता है कि मैं सही हूं और जो कानून में लाया हूं सही हूं, तो अब जनता को बताओ ना। तो सरकार को ये चाहिए था कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में इस सारे कानून का अनुवाद करा के घर घर इसकी जो है कॉपी भेज देनी थी और सबको कहना था भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद है, करते रहने दो, पर तुम पढ़ लो भैया कानून, और फिर भी गलत हो तो आप भी भैया इनके साथ में शामिल हो जाना। पर सरकार ये काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कानून है ही इतना बुरा, कानून देश को तबाह करेगा। अब कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 3 पे आता हूं, उससे पता लगेगी आपको। सेक्शन 3 में जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में जो चीजें होंगी, नंबर 1, किसान अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगाएगा जिसे व्यापारी चाहता है, और उस फसल की क्वालिटी क्या होगी, ग्रेड क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये उसमें कंडीशन लिखी जाएंगी सारी चीजें। उसके बाद में इसी सेक्शन में है कि इस फसल को उगाने के लिए जो व्यापारी है वो किसान को खाद, बीज, पेस्टिसाइड, साथ में मशीन और साथ में टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड कराएगा। मतलब इसका ये है, इसको यहीं पे ऐसे समझें कि इस एग्रीमेंट के बाद में किसान बीज कहां से ले, खाद कहां से ले, कीटनाशक कहां से ले, इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। जो भी कुछ होगा वो व्यापारी ही देगा उसको और अपनी कीमत पर देगा। अगर हमें लगता है खाद यहां बढ़िया नहीं तो हम दूसरी दुकान से खरीद लेते हैं, बीज यहां नहीं में अच्छा है तो दूसरी जगह से कर लेते हैं, यहां सस्ता है तो वहां से खरीद लेते हैं। ये आज की तारीख में स्थिति है, किसान इतना स्वतंत्र है। इस एग्रीमेंट के बाद वो पूरी तरह से बंध जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो वो देगा वही उसको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में जो इस फसल की जो चेकिंग होगी वो 3 टाइम पर होगी, जिस समय बोई जाएगी और जिस समय फसल जो है बड़ी होगी और जिस समय फसल कटेगी, व्यापारी लेके जाएगा उस समय जो है वो चेकिंग होगी। 3 टाइम चेकिंग होगी। इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर ऐसा लगता है व्यापारी एग्रीमेंट को खत्म कर सकेगा, जाएगा जो बनाया हुआ तरीका उसमें जाएगा और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद में इसकी कीमत जो है वो भी इसी में लिखी जाएगी कि इस फसल की कीमत क्या है। अब यहां ये समझे आप कि सरकार कह रही है कि एमएसपी चालू रहेगी। मैं ये कहता हूं कि अगर एमएसपी को कानून भी बना दे सरकार और उसके बाद ये जो तीनों कानून है ये भी लागू रहे तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। एमएसपी किसी को मिलेगी ही नहीं।